दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया की रूट्स कितनी गहरी हैं? ये कोई बोरिंग टेक्स्ट बुक नहीं, बल्कि एक एपिक मूवी जैसी है। स्टार्ट करते हैं 3000 बीसी की इंडस वैली सिविलाइजेशन से। जब दुनिया नोमैडिक थी, हमारे यहाँ प्लान्ड सिटीज और एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स हुआ करते थे। लेकिन वक्त बदला, नदियां सूखी और लोग मूव हुए ईस्ट की तरफ। यहां से शुरू होता है द वैदिक एरा, जहां संस्कृति, स्पिरिचुअलिटी और हमारे वेदास का जन्म हुआ। इसी दौर ने इंडिया की सोल को शेप किया, जो आज हजारों साल बाद भी जिंदा है। अब आती है 4th सेंचुरी बीसी, जब पूरे भारत को यूनाइट किया एक महाशक्ति ने, द मौर्यन एम्पायर। इस एम्पायर के पीछे दिमाग था चाणक्य का, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक किंग से समृद्ध बना दिया। फिर आए अशोका। कलिंगा की लड़ाई के बाद उन्होंने वायलेंस छोड़ा और पीस का रास्ता अपनाया। उन्होंने बुद्धिज्म को सिर्फ इंडिया तक नहीं रखा, बल्कि पूरी दुनिया में पीस का मैसेज स्प्रेड किया। लेकिन दोस्तों, असली गोल्डन एज आई गुप्तु डायनेस्टी के साथ, जहां इंडिया वेल्थ और साइंस में टॉपर था। यही वो वक्त था जब आर्यभट्ट ने जीरो दिया और बताया कि धरती गोल है। सोचिए, हजारों साल पहले 13th सेंचुरी तक इंडिया दुनिया का सबसे अमीर देश था, और इसी वेल्थ ने अट्रैक्ट किया नए रूलर्स और इन्वेडर्स को। नॉर्थ में शुरू हुआ मुगल एम्पायर, जिन्होंने इंडिया को एक नया आर्किटेक्चर, म्यूजिक और कल्चर का टच दिया। अकबर के टाइम पर पर्शियन और इंडियन ट्रेडिशंस का एक ऐसा ब्लेंड बना जो आज हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है। लेकिन ये स्टोरी अधूरी है बिना छत्रपति शिवाजी महाराज के, जिन्होंने स्वराज्य की नींव रखी और मुगल्स को चैलेंज किया। उन्होंने गनीमी कवा या गरिल्ला वॉरफेयर से दिखा दिया कि हिम्मत और स्ट्रैटेजी से किसी भी बड़ी आर्मी को हराया जा सकता है। धीरे धीरे मराठास ने इंडिया के बड़े हिस्से पर कंट्रोल किया और अटोक से कटक तक अपना परचम लहराया। दोस्तों, ये स्टोरी बदल गई जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। बिजनेस करने आए थे, पर मकसद था राज करना। उन्होंने इंडिया की वेल्थ को सिस्टमैटिकली ड्रेन किया। एक वक्त का सोने की चिड़िया अब पॉवर्टी की तरफ धकेला जा रहा था। लेकिन 1857 में पहली बार देश एक साथ खड़ा हुआ। ये पहला बड़ा झटका था ब्रिटिश एम्पायर के लिए। फिर एंट्री हुई महात्मा गांधी की। उन्होंने दिखाया कि नॉन वायलेंस और सत्याग्रह से भी दुनिया की सबसे बड़ी पावर को झुकाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह और नेताजी बोस जैसे हीरोज ने अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी थी। उनका बलिदान आज भी हमें इंस्पायर करता है। 200 साल के संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी की सांस ली। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। आजादी के बाद लोगों को लगा कि इंडिया टूट जाएगा, पर हमने सबको गलत प्रूव किया और बनाई दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस टेक तक इंडिया ने ग्लोबल स्टेज पर अपना लोहा मनवाया। आज हम सिर्फ फॉलो नहीं करते, हम लीड करते हैं। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं गया, मून का साउथ पोल। ये दिखाता है कि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आज इंडियन कल्चर और योगा पूरी दुनिया अपना रही है। हमारा सॉफ्ट पावर आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। इंडिया की हिस्ट्री सिर्फ किंग्स की कहानी नहीं, ये रेजिलियंस की कहानी है। हम गिरते हैं, पर हर बार पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर उठते हैं। तो दोस्तों, आपको इंडिया की हिस्ट्री का सबसे इंस्पायरिंग पार्ट कौन सा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।